रे कट्टा सटा के उठा ले बौघारा से रे। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना, एआई जमाना है। सियासत कई बार अच्छे अच्छों को गधे पर बिठा देती है, सियासत दुश्मनों के भी पैर छुआ देती है और सियासत सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा देती है। नमस्कार, मैं हुशु पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। बिहार की सियासत के बाद इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत धीरे धीरे करवट ले रही है। उत्तर प्रदेश में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है। एक कहावत है कि इश्क और जंग में सब जायज है और शायद यही वजह है कि राजनीतिक जंग में कूदने वाले नेता अपनी जीत को पक्की करने के लिए हर दांव आजमाते हैं और कुछ नेता तो साम दाम दंड भेद की राजनीति करके किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। और यही देखने को मिला बिहार की राजनीति में, जहां कुछ लोगों ने भगवान राम का विरोध करके जातियों को आपस में लड़वाकर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखा, लेकिन यह दांव काम नहीं आया और जनता ने उन्हें बुरी तरह से सबक सिखा दिया। लेकिन बिहार का चुनाव हो चुका है और अब बारी है उत्तर प्रदेश की। कहते हैं कि इतिहास हमें अपनी गलतियों को न दोहराने की सीख देता है और इतिहास बताता है कि पिछली की गई गलतियों से बचकर कैसे जीत हासिल की जा सकती है। और शायद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसी राह पर चल पड़ी है। हाल ही में अखिलेश यादव का एक बयान वायरल हुआ है जिसमें वह यह कहते हुए दिख रहे हैं कि कलाकार भाइयों, आप बिहार वाला गाना मत बना देना। और पत्रकार साथियों से भी वो इस बात की अपील करते हैं कि किसी भी गाने को आप हमारे साथ मत जोड़ देना। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना, एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। अब लोग अखिलेश यादव जी के इस बयान को लेकर अलग अलग ढंग से अपने अपने मायने निकाल रहे हैं। लोगों को यह लग रहा है कि अखिलेश यादव जी बिहार की हार के बाद डर गए हैं और कुछ इस बात का एहसास भी उन्हें हो गया है कि जातियों को आपस में लड़ाकर जाति विशेष की बात करके और भगवान राम का विरोध करके शायद चुनाव नहीं जीता जा सकता। और इसीलिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद के भगवान राम के दर्शन को भी सियासी गणित से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल एक समय ऐसा था जब समाजवादी पार्टी के नेता भगवान राम का विरोध करते हुए दिख रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने रामायण को भी फाड़ा था। एक समय वह भी था जब समाजवादी पार्टी कार्यालय में हम शूद्र हैं का बोर्ड लगाया गया था और शूद्र के नाम पर लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश की गई थी, जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से जातिवादी राजनीति पर आधारित थी और इसे विभिन्न जातियों के बीच नफरत फैलाने वाली राजनीति के तौर पर देखा जा रहा था। अलग अलग नेताओं ने शंबूक वध की बात करके भी जाति नफरत फैलाने की कोशिश की थी और साथ ही पीडीए का नारा देकर कुछ जाति विशेष के लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश भी की गई थी। पिछड़े, दलित, आदिवासी अल्पसंख्यक भाई, हम उनके साथ हैं। इतना ही नहीं, कई बार मनुस्मृति को भी फाड़ने की कोशिश की गई, मनुस्मृति की निंदा की गई और उसे जलाया भी गया और इस तरह से कुछ विशेष जाति के लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश की गई जिससे कि चुनावी गणित को साधा जा सके। जब 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उसमें अखिलेश यादव जी को भी बुलाया गया था, लेकिन वह मंदिर दर्शन करने नहीं गए और इसी के साथ पीडीए की बात करके, अगड़ों की उपेक्षा करके और साथ ही साथ तरह तरह की चुनावी रणनीति को करने की कोशिश की गई, जिसमें हाल ही में राम मंदिर में ध्वजारोहण के मुद्दे पर भी सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर के साथ शूद्र कार्ड खेलना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि शूद्र होने की वजह से उन्हें नहीं बुलाया गया, जिस पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उन पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद का यह दोहरा चरित्र है, जनता को भ्रमित करने का काम सपा सांसद कर रहे हैं और दलितों के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। जहां पूरा देश उत्साहित है वहीं ये समाज को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद जी का ट्वीट आया है। मैं पहले तो ट्रस्ट के लोगों को साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद लाखों लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया।
तब जाकर भव्य राम मंदिर का निर्माण। और एक कालने में गिरगिरा रहा है कि हमको निमंत्रण नहीं दिया गया। अगर उस व्यक्ति को निमंत्रण भी मिलता तो हम सनातनी विरोध करते, क्योंकि उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी के नेता ने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया था। आज उस शहादत का दिन था। आज उसका प्रणाम स्वरूप है कि मोदी जी, योगी जी, संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी, तीनों महापुरुषों के नेतृत्व में वहां पर राम मंदिर पे भगवा ध्वज लहराए जाना। और आज वो गिरगिरा रहे हैं। अवधेश जी, अरे गजब बात करते हो। रही दलित की बात, तो मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले अगर कोई आया तो देश के यशस्वी राष्ट्रपति महोदय आए। तुम उनसे बड़े दलित नहीं हो, तुम उनसे पिछड़ा नहीं हो, तुम उनसे बड़े सनातनी नहीं हो। इसके नाते हम तो आभार व्यक्त करते हैं उन लोगों का जिन्होंने तुमको निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि अगर तुमको निमंत्रण दिया जाता तो समझो कि जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया उसके साथ छलावा होता। लेकिन बिहार के एक चुनाव में राम विरोध की जो झलक दिखाई पड़ी, उसके बाद अखिलेश यादव सावधान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बिहार के जिस गाने को लेकर कलाकारों को सावधान किया है, दरअसल वह गाना बिहार में एक जाति विशेष की दबंगई को लेकर गाया गया था, जिसमें कहा गया था कि भैया के आवे दे सट्टा रे, कट्टा सटा के उठा ले घरा से रे। तो ऐसे ही दबंगई के कई गाने, जाति टिप्पणियां और राम विरोध की वीडियो वायरल होने के बाद ही शायद बिहार का चुनावी परिणाम बदल गया था। इन्हीं सब बातों सबक लेकर शायद अखिलेश यादव ने भी अब अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है और सपा सांसद का राम मंदिर जाना भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद शनिवार शाम अपने परिवार के साथ रामलला मंदिर गए और खास पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, आज मैंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं यहां पैदा हुआ हूं। लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या की सीट पर लोगों की निगाहें थी और चुनाव के बाद पूरे देश में चर्चा है कि आखिर अवधेश प्रसाद ऐसी असामान्य सीट पर कैसे चुनाव जीत गए और भाजपा कैसे हार गई, जबकि उनके अनुसार उन्होंने यह मंदिर बनाया है। भगवान राम की कृपा मुझ पर है और राम मेरे रोम रोम में है। आज प्रभु श्री राम का मैंने दर्शन किया। यो तो कोई आज का दर्शन नहीं है, मैं तो दर्शन करता ही रहता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा मेरे ऊपर है, तो मैं तो बहुत अपने सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं बड़ा हूँ। और प्रभु की कृपा से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 9 बार के विधायक हुए, 6 बार के मंत्री हुए। हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी जिला पंचायत के अध्यक्ष, और ऐसी सीट से यहाँ के देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने और माँ सरयू माई की कृपा ने और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की कृपा थी। ऐसी सीट 24 की जो लोकसभा की सीट थी, 54 फैजाबाद अयोध्या की, जिस पर लोगों की निगाहें पहले थी। और आज जब चुनाव हो गया तो पूरे देश में चर्चा है कि अवधेश प्रसाद बीइंग शेड्यूल कास्ट कैसे जीत गए सामान्य सीट पे, और भारतीय जनता पार्टी हार कैसे गई, जबकि उसने मंदिर बनवाया था। तो मंदिर तो उन्होंने नहीं बनवाया, ये तो उनका कहना है। मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बन रहा है। अभी कम से कम 1 साल लगेगा, हम मंदिर परिसर में हैं, 1 साल लगेगा पूरी तरह से, और इससे मंदिर बनने में 1 साल लगेगा, कंप्लीट छार दिवाली और सारी चीजें। तो दूसरी बात कहते थे हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। तो राम की कृपा मेरे ऊपर है, राम मेरे रोए रोए में है, राम की कृपा है, महान कृपा है। और राम तो मेरे परिवार से, मेरे बाबा का नाम राम नेवल था, मेरे पिताजी का नाम दुखीराम था, मेरे मामा का नाम परशुराम था, मेरे ससुर का नाम राम सेवक था। कैसा लगा मेरे ध्वजारोहण देखा आपने कि किस तरह फहरा रहा है? बहुत अच्छा है। समूचे राष्ट्र को और पूरे देश की देवतुल्य जनता को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और
लोगों से अपील करता हूं कि ये जो ध्वजा है इसका सम्मान गिरने न पावे और प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, प्रभु श्री राम की मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो मर्यादा तोड़ी गई है, मैं विनती करता हूं वो मर्यादा फिर से कायम हो, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। उसी तरह का राज आवे, प्रभु से मैंने प्रार्थना की। आपको धन्यवाद। नहीं बुलाया गया, क्या कारण था इसका? अब कारण तो ऐसा है, सांसद जी, ये तो कारण तो उन्हीं से पूछो भैया, हमें नहीं बुलाया गया इसका मुझे कोई न मलाल है न तकलीफ है। हम तो बिना बुलाए आ गए, प्रभु श्री राम ने हमें बुलाया, हम आज आ गए। 25 तारीख को कार्यक्रम था, नहीं बुलाया, पास लगा दिया, रोक लगा दिया, पाबंदी लगा दिया, ये पास हो ही जाएंगे। तो आज तो भगवान की कृपा से कोई पास नहीं, सीधे दर्शन किया पूरी तरह से अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, पत्रों के साथ और साथियों के साथ दर्शन किया। तो अब उन्होंने हमें नहीं बुलाया, हमें इसका कोई मलाल नहीं है। हाँ, मलाल इस बात की है कि प्रभु श्री राम की जनता जो बगल रहती है, लाखों की संख्या है, उनको इसमें आने नहीं दिया गया, बड़ी रोक छेक की गई, इस बात का हमको तकलीफ है। और हमें नहीं बुलाया गया, कुछ लोग कहते हैं आप पासी हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, दलित है इसलिए नहीं बुलाया गया। तो हमने कहा हो सकता है भाई, राष्ट्रपति जी को भी नहीं बुलाया गया, महामहिम को, वो भी ऐसी इसकी बिरादरी का आती है, तो ये इनकी सोच है। अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह पर मुझे बुलाया नहीं गया। मैं समूचे राष्ट्र और देवतुल्य जनता को बधाई देता हूं। 25 तारीख को कार्यक्रम था, लेकिन उसमें मुझे नहीं बुलाया गया। फिर भी हमें इसका कोई मलाल नहीं है। अफसोस इस बात का है कि प्रभु श्री राम की जनता जो पास में रहती है, उन्हें भी यहां नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये वो बातें हैं जो अवधेश प्रसाद ने कही हैं, और अवधेश प्रसाद कहीं ना कहीं यहां भी राजनीति करना नहीं भूले। उन्होंने वहां की जनता को भड़काने की भी कोशिश की और कहा कि उनको नहीं बुलाया गया। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। अवधेश प्रसाद और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का जो इस समय रुख है, क्या यह रुख चुनावी गणित को साधने की कोशिश है, और क्या चुनाव नजदीक आने के साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आने वाले समय में और क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं वो आप भी देखेंगे और साथ ही साथ पूरा समाज देखेगा। लेकिन क्या राजनीति में जाति राजनीति करना जायज है, क्या जाति राजनीति करना जरूरी है? इस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।